आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाई न्यू ईयर रिजोल्यूशंस फेल एंड देयर आर 5 स्मार्ट वेज टू फिक्स इट। व्हाई न्यू ईयर रिजोल्यूशंस फेल। 2022, 2021, 2020 के जैसे अपने 2023 के लिए भी कुछ नए रिजोल्यूशन सेट किए रहेंगे, राइट? In 2023, I will lose my weight. Okay, I'll quit smoking. I want to be fluent in English. I want to cut down on junk food. I will go to gym every day. I want to earn 5 lakhs rupees every month, etc., etc., etc. Right? हम कई सारे रिजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन जनवरी 15 तक हमारे में से कई सारे लोग उसको गिव अप करते हैं। जनवरी महीने के आखिर तक तो हम भूल भी जाते हैं कि हमने कुछ रिजोल्यूशन सेट किया था। राइट? A survey says only 8% of the people stick to their resolutions till the end of the year. सिर्फ 8% लोग अपने resolutions को वो साल के आखिरी दिन तक निभाते हैं, and 92% लोग पहले 10-15 दिन में ही गिव अप करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलो आज सीखते हैं why new year resolutions fail and there are 5 smart ways to fix it. Resolutions means firm decisions and promises you make to yourself to do something or not to do something. And then you set small and big goals. ऐसे कई सारे छोटे मोटे गोल्स हम लोग सेट जरूर करते हैं, लेकिन 10-15 दिन के बाद ही हम वो गोल के ऊपर काम करना बंद करते हैं। यू बेसिकली स्टार्ट टू हेट वर्किंग ऑन दिस गोल्स. And when you stop working on these goals, as a result, you start hating yourself. एंड डू यू नो व्हाई यू स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ? और जब मैं सोच रहा था हेट के बारे में, HATE, तो मुझे एक बात पता चली, हाफ अचीव्ड टारगेट मेक्स यू लेस इफेक्टिव, हाफ अचीव्ड टारगेट मेक्स यू लेस एफिशिएंट, हाफ अचीव्ड टारगेट मेक्स यू लेस एंथुजियास्टिक। और ये गोल सेटिंग एंड हाफ अचीव टारगेट के बाद गोल हेटिंग, गोल सेटिंग एंड गोल हेटिंग का सिलसिला चलता ही रहता है। तो फिर क्या करना चाहिए? फर्स्ट, बी स्पेसिफिक। अब जब जब गोल को सेट करते हैं, यू गॉट टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। आई हैव सीन मेनी टाइम्स रिजोल्यूशंस आर वेरी वेग स्टेटमेंट। कई सारे लोग कहते हैं कि दिस ईयर आई विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड इफेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज अ वेग स्टेटमेंट। बी स्पेसिफिक, लाइक आई विल मेमोराइज meanings of 5 new words every day, or at least 2 new words every day to improve my vocabulary. I'll practice grammar every day for 20 minutes at least, so that I can learn how to construct the sentences properly. I will listen to audio and video in English at least for 30 minutes every day. So this is the first thing you have to do. You got to be very very specific. Second, write down your goal on a piece of a paper and stick it on the wall. That will remind you again and again to take the action. A survey says people who write their goals are 40% more likely to achieve them. जो लोग अपने गोल्स को पेपर के ऊपर लिखते हैं, उन लोगों का गोल को अचीव करने का परसेंटेज हमेशा ज्यादा है। तो हमेशा अपने गोल्स को एक पेपर के ऊपर लिखिए और दीवार के ऊपर चिपकाइए। थर्ड, ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉल एंड श्योर स्टेप्स। जनरली लोग कहते हैं कि फ्रॉम 1 जनवरी आई विल गेट अप एट 5 o'clock in the morning, or from 1 January I'll exercise every day for an hour, या in the new year I'll make 5 lakhs rupees every month. ये गोल्स को आप जब सेट करते हैं, वो समय पे आपका करंट स्टेटस क्या है, आप अभी कौन से मुकाम पे है, इसको चेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपकी आदत हर रोज 8 बजे उठने की है और आपने न्यू ईयर गोल सेट किया कि मैं हर रोज 5 बजे उठूंगा, तो शायद ये गोल को आप 8 दिन के ऊपर नहीं निभा पाएंगे। एंड देन यू स्टार्ट हेटिंग योर गोल एंड यू गेट डिमोटिवेटेड। अगर आप 8 की बजाय 7:30 बजे उठने के गोल को सेट करते हैं, तो गोल को अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब स्मॉल गोल्स आर अचीवेबल, बस यही बात आपको समझनी है। और एक बार आपको 7:30 बजे उठने की आदत लग जाएगी, तो आप 7 बजे उठने के गोल को सेट कर सकते हैं, दिन 6:30, दिन 6, एंड ऐसे करते करते 5 बजे उठने का जो आपका गोल है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं और उस गोल को आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो ट्राई टू अचीव योर गोल्स इन स्मॉल स्मॉल पीसेस, इट इज इजी एंड मोटिवेटिंग। 4, too much thinking and not much doing. And if you really want to beat the procrastination, then the simple trick is just begin.
शुरुआत कीजिए, बिकॉज आप जब शुरू करते हैं तो काम को फिनिश करना हमेशा कम दर्दनाक होता है। जस्ट टेल योर सेल्फ आई विल डू इट फॉर 1 minute, बट डू इट। I'll exercise for 1 minute. I will memorize that one vocabulary word today, but I'll do it. Just begin with it. That 1 minute is better than nothing. वो 1 मिनट कुछ भी नहीं करने से बेहतर है, लेकिन वो 1 मिनट के थ्रू आप ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे। और कई बार आप जब ट्रैक के ऊपर आते हैं उसको कंप्लीट करने की एक नई आदत आप डेवलप कर पाएंगे। तो द फोर्थ फॉर्मूला इज जस्ट बिगिन, एटलीस्ट फॉर अ मिनट, नो प्रॉब्लम, बट जस्ट डू दैट पर्टिकुलर टास्क। The fifth one is tell other people about your resolutions and about your goals. Tell your near and dear what you want to do, when you want to do, and what result you want to achieve. Because आप जब अपने गोल को औरों के साथ शेयर करते हैं तो आप हमेशा आंसरेबल रहते हैं और आप एक जिम्मेदारी के साथ उस गोल को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ते हैं। So pick up someone wisely with whom you're going to share your goals, so they will always encourage you to achieve your goal. So these are the 5 things. The first one is be specific. Second one is write your goals. Third one is break your goals into small pieces. And the fourth one is just begin. 1 minute क्यों ना सही, शुरुआत कर लो. And the fifth one is share your goal with your near and dear so that they can encourage you to achieve your goal. So work on these 5 things. It will definitely help you not to give up on your resolution, and it will encourage you to continue till the last day of the year. You can share your resolutions with me also in the comment section. You can write what resolutions you have for 2023. Yes, I, Sunil Sawant, on behalf of my team, wish you all the very best. I wish you happy new year 2023. I wish you meaningful, successful, and transformed life. Thank you very much. Signing off, Sunil Sawant.